सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के एपिसोड 36 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेजिटा गुस्से में घूरता रहता है जमासू को, और जमासू गोकू की गर्दन पकड़ के रखता है और उसे जोर से भींचता है, जिससे गोकू बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। वेजिटा कहता है, हे क्या करोट को छोड़ दो, और वेजिटा अपने हाथ में वही एनर्जी बनाता है जो एनर्जी उसने कुंबर को मारी थी। जमासू उसे देखकर गोकू को साइड में फेंक देता है और गोकू साइड में जाकर गिरता है। जो वेजिटा होता है अपने अटैक को चार्ज करके रखता है। जो जमासू है वो कहता है, फू ने मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताया था। उसने कहा कि इस बॉडी की सीमाएं एक दिन मिट जाएंगी। वेजिटा कहता है, तो तुम उस टाइम लाइन से आए हो जहाँ जेनो ने बाद में तुम्हें मार दिया है। जो जमासू है वो कहता है, मैं हर एक टाइमलाइन में गया, बहुत सारी टाइमलाइन में। मैंने हर टाइमलाइन के सोन गोकू से लड़ाई की ताकि इस बॉडी की पूरी ताकत को बाहर निकाल सकूं और इस बॉडी का पूरा आदी हो जाऊं। और अब तक मैंने लगभग 100 से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। नहीं, शायद ये 100 भी होगी। अब ये परफेक्ट बॉडी पूरी तरह मेरी बन चुकी है। अब मुझे इस रूप में कोई नहीं हरा सकता। वेजिटा कहता है, तेरी तो अब तुम नहीं बचोगे। वेजिटा जैसे ही वो एनर्जी अटैक उसके ऊपर फेंकने वाला होता है, वेजिटा की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वेजिटा वहीं पर गिर जाता है और बैठ जाता है। जो जमासू है वो कहता है, लगता है तुमने अब तक उस शक्ति में महारत हासिल नहीं की। और फिर जमासू अपने एनर्जी अटैक बनाता है और कहता है, अब अपने प्लेनेट और खुद को अलविदा कह दो सैयन। अब यहीं से सैयन की जाति ख़त्म हो जाएगी। अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या क्या हुआ। तभी वेजिटा देखता है वो एनर्जी, वो तो कमाल की है। और तभी उसके पीछे गोकू आ जाता है जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है। जमासू गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू को उस एनर्जी अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोकू स्पीड से उसके पास आता है और आकर अपना हाथ उसके पास करता है और हटा लेता है, और जमासू को एक बहुत जोर का मुक्का और बहुत सारे मुक्के पड़ने लगते हैं। जमासू पीछे जाकर गिरता है। गोकू नॉर्मली खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। तभी जमासू अपनी लात घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और गोकू उसके सारे अटैक से बिल्कुल ईजिली बचता रहता है। गोकू को उसके अटैक ऐसे लगते हैं जैसे मेरे सामने कोई मच्छर उड़ रहा हो। गोकू उसके सारे अटैक से ईजिली बचता रहता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होते रहते हैं, लेकिन जमासू भी हार नहीं मानता। वो उसके ऊपर अपनी सारी पैंतरे आजमाता है और उड़ा हुआ जाता है और जाकर गोकू के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक करने शुरू कर देता है। और गोकू उन एनर्जी अटैक को दूर दूर फेंकने शुरू कर देता है। अपने हाथों से बहुत ही ईजिली बहुत दूर दूर फेंकने लगता है, और वो सारे अटैक जहाँ भी जाते हैं धमाका करते हैं। फिर गोकू भी अपनी हाथों से एनर्जी मारता है और जमासू भी उसकी सारी एनर्जी से बच जाता है। गोकू उड़ा हुआ जाता है, तभी जमासू गायब हो जाता है। जमासू गायब होकर गोकू के पीछे आ जाता है, पर गोकू तो अल्ट्रा स्टिंग में होता है। वो गायब होकर जमासू के पीछे आकर उसे ही लात मारकर ज़मीन पर फेंक देता है, और जमासू ज़मीन पर आता आता रुक जाता है और वो नहीं गिरता, और वो गौर से घूर के देखने लगता है गोकू को। तभी हमें हर्ष सिखाया जाता है जो कहता है, सोन गोकू। जो जमासू है वो कहता है, अगर तुम अब भी और ताकतवर बन सकते हो तो मैं भी और विकसित हो सकता हूँ, और मैं भी उससे भी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो सोन गोकू ही हूँ ना। और ये कहकर वो हवा में उड़ा हुआ चला जाता है। गोकू उसे देखता रहता है कि आखिर अब ये क्या करने वाला है, और वो उड़कर हवा में चला जाता है और अपने हाथ में एक एनर्जी सी बनाने की कोशिश करता है जो कि लाल कलर की होती है, और वो उसे जहाँ जहाँ मारता है वहाँ पर लाल लाल हो जाता है, और वो सारी एनर्जी उस ज़मीन के अंदर घुस जाती है। और वो कहता है, अब इससे बच के दिखाओ सोन गोकू, और पूरी ज़मीन फटने लगती है क्योंकि उसने पूरे प्लेनेट को तबाह करने की एनर्जी उसके अंदर डाल दी है। तभी जो हर्ष है वो कुंबर को उठाता है और कहता है, तुम मेरे साथ आओ क्योंकि मुझे अब भी तुम्हारी ज़रूरत है। और तभी वो देखता है कि कुछ अजीब सी चीज़ ज़मीन पर चमक रही है। तभी गोकू उड़कर ज़मीन पर आता है और ये अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, और ज़मीन पर बहुत सारी हवा चलने लगती है और लावा हवा में उड़ने लगता है। गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है। वेजिटा कहता है, क्या करो जल्दी करो। गोकू कहता है, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। वेजिटा गुस्से में घूरता है और कहता है, कुछ तो करो। और तभी वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा कांपने लगती है, और जो ब्लैक गोकू है वो ऊपर खड़ा हुआ देखता रहता है और कहता है, तो खेल ख़त्म। एक प्लेनेट को तबाह होते देख हमेशा मज़ा आता है। और तभी ज़मीन में से
बहुत बड़े बड़े लावा निकलने लगते हैं और जो वो महल है जहाँ पर वो लड़ाई बज रही थी उसके मीनार टूटकर गिरने लगते हैं। और तभी गोकू के पास एक बंदा आता है जो आकर कहता है, क्या हालत हो गई तुम्हारी सन गोकू। और उसे देखकर गोकू हैरान रह जाता है क्योंकि ये सेल होता है। और सेल कहता है, तुम कैसे हो। जो सेल है उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता है। हमें ब्लैक गोकू दिखाया जाता है जो कहता है, एक और आ गया, दफ़ा हो जाओ मुर्दो। और तभी जमासो के पीछे से एक अटैक लगता है और ये अटैक टर्लस ने मारा होता है। टर्लस कहता है, हम सैयन को कम मत समझो, हम इतने भी बेवकूफ़ या कमीने नहीं जितने तुम सोचते हो। तभी जमासो एक एनर्जी अटैक फेंकर मारता है जो कि टर्लस को लगता है वो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। उस प्लैनेट के फटने से पहले वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और सैलो ने गायब होकर वहाँ से ले जाता है। जो जमासो है वो कहता है, उन मुर्दों ने फिर दखल दी है मेरे काम में, वो माजिन फिजूल की मेहनत क्यों कर रहा है जबकि वो मेरे सामने कुछ नहीं है। और फिर वो प्लैनेट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और उस प्लैनेट के तबाह होने से चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी ही रोशनी हो जाती है। फिर वो सब एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस जगह पर वेजिटा आकर देखता है कि ये कैसी जगह है और आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये सब कुछ मेरी बुद्धि से परे है। गोकू कहता है, सेल तुम जिंदा कैसे हुए। जो सेल है वो कहता है, वैसे ही जैसे वो हुआ है। और वो हर्ष की तरफ इशारा करता है। हर्ष कुंबर को ज़मीन पर पड़ाता है और कहता है, अच्छा तुम ज़रूर माजिन के सहयोगियों में से एक होगे। जो सेल है वो कहता है, मुर्दे थोड़ी देर के लिए नरक से आज़ाद हुए हैं। और ये कहता हुआ जो सेल है वो बहुत खुश होता है। वेजिटा कहता है, और तुमने हमें क्यों बचाया। जो गोकू है वो उसके साथ तैयार हो जाता है और कहता है, फिर से लड़ना है क्या तुम्हें। सेल कहता है, ज़्यादा उतावले मत हो, पहले मेरी बात तो सुनो। और फिर वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी उनके पीछे से कुछ बंदे आते हैं और जिन्हें देखकर वेजिटा बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है और गोकू भी कि ये आखिर क्या हो रहा है। और गोकू कहता है कि आखिर मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।